the state of Palestine. As a contribution to a proper peace process. To initiate this political momentum is the only path. UK, France, Canada, Portugal, Australia, New Zealand, Luxembourg, Belgium, Malta, and approximately 11 countries has officially recognized the state of Palestine, or we can say going to recognize the state of Palestine. But what does it actually mean, or what, if anything, does it change? तो 29 नवंबर 1947 में UN जनरल असेंबली में जो है वो फ़लस्तीन की सरज़मीन पे जब इसराइल का नाजायज़ कब्ज़ा हो जाता है तो उसके मुतालिक वोटिंग की जाती है, जिसमें जो है वो इसराइल को सिर्फ 30 वोट मिलते हैं, जिसमें से 10 जो है वो उसकी मुखालफत में होते हैं, लेकिन फिर भी इसराइल को एज ए स्टेट तस्लीम कर लिया जाता है। बट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, मतलब कि क्या कंडीशन है जब हम एक कंट्री को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। तो स्टेट के लिए जो है वो चार कंडीशन है, जिसमें फ़र्स्ट जो है वो डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, उस मुल्क की एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, एंड द कंट्री हैज़ अ कैपेसिटी टू इंटरेक्ट विद द अदर कंट्रीज़ एज वेल। लेकिन अब जो है वो यूरोपियन नेशंस जो है वो क्यों मतलब अचानक से सब फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करने की बात करें। सो दे आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू द ग्रोइंग एंगर अबाउट द इसराइल जेनोसाइड इन द गज़ा। दे आर डूइंग इट नाउ बिकॉज नाउ दे कैन फील द हीट ऑफ द पब्लिक, जैसा कि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर मुल्क में। सो इट इज़ जस्ट द फर्स्ट मीनिंगफुल और वी कैन से सिग्निफिकेंट स्टेप कि आप फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी डिपेंड करेगा कि आप इसराइल पे किस तरीके से प्रेशर डालते हैं और किस तरीके से उन पर सेक्शंस लगाते हैं कि वो फ़लस्तीन को एज अ स्टेट जो है वो बनने दें। जैसा कि हमने देखा कि हर कंट्री में जो है वो फ़लस्तीन के लेके और इसराइल के जुल्म सितम को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों से जो है वो लोग फ्लोटिला, जैसे अभी हमने देखा कि ग्रेटा थनबर्ग जो एक्टिविस्ट थी उनकी फ्लोटिला जो है वो गई थी, फिर उनके साथ जो सलूक हुआ, और अभी जो समूद फ्लोटिला जा रही है, तो इसी को लेकर दे डिसाइडेड टू टेक एन एक्शन, जिसमें जो मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन वो तो 2023 से ही जो है वो जो फ़लस्तीन में नस्ल कशी हो रही है उस पर बात कर रहे हैं, और वो मतलब वक्फे से जो है वो इसराइल और अमेरिका को चैलेंज भी करते रहते हैं। जैसे न्यूयॉर्क में CBS के चैनल पे उनका एक इंटरव्यू हुआ था, जिसमें उन्होंने 36 मिनट अप्रॉक्सीमेटली मतलब उनकी बात हुई थी होस्ट से, और जिसमें उन्होंने 20 मिनट जो है वो फ़लस्तीन के इशू पर बात की थी। उनको जो है वो UN का जो इजलास है उसको भी होस्ट करना था सऊदी प्रिंस के साथ, लेकिन दी प्रिंस जो है वो वहाँ नहीं पहुँच सके और वो वीडियो कॉल से ज्वाइन करें। इसी तरीके से मराकश, UAE और बहरीन जब कतर पे अटैक किया गया तो कोई भी अरब नेशन ने जो है वो मतलब कोई रेड लाइन ड्रॉ नहीं की कि इसराइल अब अगर अटैक करेगा तो हम अब्राहम अकॉर्ड से बाहर आ जाएंगे या कोई भी रेड लाइन। लेकिन जो हमारे पास स्पेन है उसने अपना एम्बेसडर जो है वो इसराइल से वापस बुला लिया। उसके अलावा जो आयरलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस और सिल्वेनिया ने यूरोपियन म्यूज़िक कॉम्पिटिशन जो होने जा रहा था उसका बायकॉट किया कि अगर आप इसराइल को इस कॉम्पिटिशन में बुलाते हैं तो वी विल नॉट टेक पार्ट। लेकिन चलें, यूरोपियन नेशंस ने जो है वो कुछ स्टेप तो लिया, लेकिन देखें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने जब इस फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बात की तो उन्होंने कहा कि जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है PA वो जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, और जो हमास है वो इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करे। तो उन्होंने जो है वो कुछ कंडीशंस रख दी, एंड ऑल दिस कंडीशन फॉर फ़लस्तीन नॉट इसराइल, मतलब आपने इसराइल के लिए तो कोई ऐसी कंडीशन सेट ही नहीं की। इसी तरीके से जो UK है उसने कहा कि वी विल नॉट गो अहेड अनटिल और अनलेस take substantive steps to end the appalling situation. So I think Palestine should be free irrespective of what Israel is doing now. और जहाँ तक पैलेस्टीन को जो है वो रिकॉग्नाइज़ करने की बात है तो इट्स जस्ट अ फर्स्ट मीनिंगफुल और द सिग्निफिकेंट स्टेप जो कि कंट्रीज़ ने लिया है। लेकिन अभी भी जो है वो डिपेंड करता है कि जो यूरोपियन नेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इनके पास वीटो की पावर है, तो क्या ये जो है वो उसका सही इस्तेमाल करते हैं, इसराइल पे सैंक्शंस लगाते हैं नहीं लगाते, और इसराइल को कितना प्रेशराइज़ करते हैं, और इसी बात से जो है वो डिसाइड होगा कि आगे जो है वो क्या होने जा रहा है। तो गाइज़ इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।